ये सारा धोखा दुनिया से चलेगा, अल्लाह से नहीं चलेगा। वो तो दिलों का हाल भी जानता है। काले पहाड़ में काली रात में अगर चूटी चलती है तो उसकी आवाज़ ही नहीं, उसकी आहट को भी खुदा जानता है। और जानते हैं, ठीक रमज़ान से पहले अपने ख्याल को जाहिर कर रहे हैं दूसरे से, यार रोज़ा तो रख लेते, लेकिन सर्दी का रोज़ा होता तो रख लेते। ये गर्मी का रोज़ा है, 15-15 घंटे का होगा, हमारे बाप से नहीं होगा। इंसाफ से बताइए, रोज़ा रखना अगर मुश्किल काम होता तो 7 साल का बच्चा कैसे रोज़ा रख लेता है? 7 साल की बच्ची कैसे रोज़ा रख लेती है? और सच्चाई ये है कि आप सहरी खा करके रोज़ा रखे हुए हैं। 10 बजे दिन तक आपके पेट में दाना है, पानी है, आपको भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है, और उसके बाद आपने नहा लिया तो पूरा बदन ठंडा हो गया। 12 बजे तक आपको भूख प्यास नहीं लगी, उसके बाद काम धंधा करके आप सो गए, आँख खुली, ज़ोहर का वक्त हो गया, अब आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है। अल्लाह के बंदे, कितनी देर का रोज़ा है? एक झटके में पास हो जाएगा। हिम्मत के साथ खुदा है, हिम्मत हारने पर खुदा भी साथ में। एक आदमी था, घर वाले को धोखे में रखता था कि मैं रोज़े से हूँ, पाबंदी से सहरी खाता था, उठ करके पाबंदी से इफ्तारी खाता था, लेकिन रोज़ा एक भी रख नहीं रखता था कि रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा। जब उसको भूख लगे तो प्यास लगे तो उसका एक जुगाड़ बनाया था अपना, गमछा ले, लुंगी ले, नहाने के बहाने से डुबकी मारे, जी भर करके पानी पी, पूरा कोटा दिन भर का पूरा हो जाए, 5 लीटर पानी। वो पेट क्या था? इंडिया गेट। 99 दिन चोर के, 1 दिन कोतवाल का। जैसे ही डुबकी मारी, आदत के मुताबिक मुंह खोला, टिंगड़ा मछली मुंह में घुस गई। अब क्या था? दायां काटा ऊपर, बायां काटा नीचे, मुंह बा दिया बद्दू मछली की तरह। अब डॉक्टर के पास जब लाया गया कांटा निकालने के लिए, तो वो सर पकड़ करके बैठ गया। 21 मनहूस को लेकर के आए। कच्ची मछली इसके मुंह में कैसे घुस गई है मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम्हें क्या समझ में आएगा? ये घोटाला है। ये रोज़ा तो रखता ही नहीं था, ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। रोज़ा रखने में आपको इतना मज़ा आएगा। मैं एक लाइन में नमूना सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आपको रोज़ा रखने में बहुत मज़ा आएगा। नमाज अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह के लिए, हज अल्लाह के लिए, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ रोज़े के बारे में फरमाया, रोज़ा मेरे लिए। मैं बता रहा हूँ, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। जब आदमी रोज़ा रखता है, खाना बंद, पानी बंद, बीवी से कोई मतलब नहीं, और रोज़ाना अल्लाह का यही हाल है। वो खाता नहीं है, खिलाता, वो पीता नहीं है, पिलाता है, वो जोड़े बनाता है, मियाँ को बीवी देता है, बीवी को मियाँ देता है, लेकिन उसको बीवी से मतलब नहीं। और ठीक आप देख लीजिए, सहरी के बाद से रोज़ा शुरू हुआ है, सूरज गुरूब होने तक बंदा क्या कर रहा है? खाने से मतलब नहीं, बीवी से मतलब नहीं, पानी से मतलब नहीं। क्या मतलब हुआ? रोज़े की हालत में खुदा का बंदा खुदा की नकल उतारता है, इसलिए खुदा कहता है रोज़ा मेरे लिए है। और एक बात सुन करके आपको बड़ी हैरत होगी। आपने नमाज पढ़ी, इसका बदला जन्नत है। आपने हज किया, इसका बदला जन्नत है। आपने ज़कात दिया, इसका बदला जन्नत है। रोज़े का बदला क्या है? तो हदीस में आता है कि रोज़े का बदला जन्नत देने वाला खुद खुदा है। जिसको खुदा मिल गया उसको खुदा ही मिल गई। इंशाल्लाह बायां दायां रोज़ा रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। हाँ, ये देखिए, ध्यान से सुनिएगा। ठीक 20 रमज़ान पर एतकाफ़ में एक आदमी मिलता है। बस पूरी मस्जिद, इतनी बड़ी मस्जिद में एतकाफ़ के लिए एक ही आदमी मिलता है। वो भी जवान नहीं होता। जवान को टाइम नहीं है नेकी कमाने के लिए, दुनियादारी के लिए फुर्सत है, और सीज़न आया है 10 दिन का, एक दिन सोना एक दिन जागना, इसके लिए उसको टाइम नहीं है। अब क्या किया जाता है? इस मोहल्ले में भी आदमी नहीं मिलता, उस मोहल्ले में भी आदमी नहीं मिलता, तो किसको बैठाया जाए एतकाफ़ में? तो जो सबसे ज़्यादा रिटायर बूढ़ा होता है उसको बिठाया जाता है। फ्री है, उसको कोई काम नहीं है उसको। और ऐसा बूढ़ा है जो अपना बोझ नहीं उठा पाता, वो मोहल्ले का बोझ उठाने के लिए खड़ा हुआ है। गौर कीजिए। और आपको सुन करके हैरत होगी,
एतकाफ़ ही एक वाहिद इबादत है जिसमें 24 घंटा खुदा का बंदा खुदा की इबादत में होता है। किसी इबादत में ऐसा नहीं होता। एतकाफ़ में अगर कोई बैठ गया, उसका खाना भी इबादत, उसका सोना भी इबादत, यहाँ तक कि पेशाब खाने में अगर गया, पखाने में गया, जितनी देर वहाँ उस अपनी हाजत में रहा वो भी इबादत में लिखा जाता है। मुसलमानों ने एतकाफ़ का कबाड़ा कर दिया। और इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हमारे यहाँ चाँद से तरावी शुरू होगी। रमज़ान का चाँद शुरू होगा, ईद के चाँद पर तरावी ख़त्म होगी। ये कायदा है कि चाँद से तरावी शुरू, चाँद पर तरावी ख़त्म। लेकिन होता क्या है, 10 दिन तरावी में कुरान ख़त्म हुआ तो क्या समझते हैं, तरावी ख़त्म हो गई। अब क्या है, छुट्टी हो गई। जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल तू, बहुत बड़ा बोझ था, सर का हडेक था, ख़त्म, छुट्टी हो गई। और जानते हैं, इंसाफ से मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, शब कदर कब आएगी, 20 के बाद। और इनकी तरावी ख़त्म हो गई, कुरान ख़त्म हुआ था, इन्होंने तरावी ख़त्म समझ लिया, मस्जिद में आते ही नहीं। वो रात आई, चली गई, ये धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। ठीक रमज़ान से पहले कमेटी बैठती है, यार हाफिज चाहिए लेकिन सुपर फास्ट हाफिज होना चाहिए, एक दिन में दिल्ली पहुंचा दे, ऐसा हाफिज। तो अंधेर नगरी चौपट राजा एक हाफिज आ गया, यालमुन तालमुन वाला, अंदर से हाफिज नहीं था, ऊपर से हाफिज बन रहा था। वो बोला कि आप लोग कितने दिन में तरावी सुनना चाह रहे? बोला कि सुना दीजिए जल्दी जल्दी में, किसी तरह से हम लोग जिम्मेदारी से निकल जाएं। कहा एक दिन में आँख बंद कीजिएगा, दिल्ली पहुंचा दें। कहा अल्लाह बहुत भारी हो जाएगा, 3 दिन में ख़त्म कर दीजिए। तो पहला दिन आया 10 पारे मुकम्मल, दूसरा दिन आया 20 पारे मुकम्मल, तीसरा दिन आया ऐलान करता है मुबारक हो तरावी ख़त्म हो गई, मिठाई बांट दीजिए। एक आदमी उसमें समझदार था, उसको सूरह यासीन याद थी, वो खड़ा हुआ, कहा हाफिज साहब हमको तो आपका घोटाला समझ में आ रहा है, आप यालमुन तालमुन करके अड्डा तड़प करके दिल्ली पहुँचे, आपने तरावी सुनाई नहीं है। अगर आप तरावी सुनाते, सूरत पढ़ते तो सूरह यासीन आपने क्यों छोड़ दिया? ये समझ गया कि मेरा घोटाला पकड़ा जा रहा है, अब ये निकलने का बायां दायां रास्ता तलाश कर रहा है। कहा आपने बिल्कुल सच कहा, मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया था, आप कैसे सुनते? कहा जानबूझ करके छोड़ दिए थे। सूरह यासीन मुर्दा पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर पढ़ी नहीं जाती है। जैसे ही मैं सूरह यासीन की तिलावत करता, आप पीछे खड़े होते, सब के सब मर जाते, इसलिए छोड़ दिया था। तोहफा ये मुसलमान को, तोहफा ये मुसलमान को, रमज़ान मुबारक हो। तोहफा ये मुसलमान को लेकर ये आ गया है, बेशुमार बरकतें दिन रात बरसती है, अल्लाह की नेमतें, अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो। तोहफा ये मुसलमान को कर लूँ मैं ज़ुबार, नजरों की हिफाजत कर लूँ मैं इबादत, और कुरान की तिलावत पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम, कुरान मुबारक हो। तोहफा ये मुसलमान को। इंशाअल्लाह चाँद से तरावी शुरू करेंगे, चाँद पर तरावी ख़त्म करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 20 दिन में ज़रूरी मजबूरी में छुट्टी करके बैठ जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। है नौजवानों के हवाले से पैगाम आ रहा है। उसके बाद बेटा नाफरमान हो गया, बाप का कसूर था, इसके हवाले से पैगाम आएगा। उसके बाद सीधे माँ बहन तक मैं पहुँचूँगा। आप लोग मुकम्मल सुनेंगे, सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज़्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर ध्यान से सुनिएगा, जवानों के हवाले से आ रहा है। हमारा जवान कहाँ है?
कहाँ पहुँच गया है, खून के आंसू आप रोने पर मजबूर हो जाएंगे, आपके पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। हमारा जवान कहाँ है? 1956 में फ्रांस ने एक रिपोर्ट जारी किया और कहा कि एक साल में 15,000 जवान दारू पीने की वजह से मर जाते। अब गौर कीजिए, दारू पीने की वजह से इंतकाल किया, ठिकाना कहाँ होगा? दूसरी बात, 1977 में अमेरिका ने रिपोर्ट जारी किया कि मेरे मुल्क में 3,87,00,000 लोग बीमार पड़े, उसमें सबसे ज़्यादा बीमार दारू पीने की वजह से जवान थे। दारू की वजह से आदमी बीमार हो जाता है, दारू की वजह से बीमार होकर के आदमी मर जाता है। और एक लाइन में आपको शराब की बुराई आपकी आंखों के सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, सिर्फ पट्टी हटाऊंगा। आप अक्लमंद आदमी हैं, समझदार आदमी, इंशाल्लाह आज के बाद ठोकर नहीं खाएंगे। मरने का वक्त है, मुंह पर कलमा नहीं आ रहा, ज़बान पर कलमा नहीं आ रहा। उस्ताद आगे का बेटा क्या गुनाह किया है याद करो। का हुजूर कोई गुनाह याद नहीं आ रहा है। एक गुनाह था, साल में एक बार डॉक्टर के कहने की वजह से दारू पी लेता था। अगर दारू नहीं पियोगे इलाज नहीं होगा। उसी की नहूसत है कि लाख कोशिश कर रहा हूं, मरने का वक्त है, जबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा। और दूसरी हालत दिखाने के लिए जा रहा हूं, जवान हमारा कहां है। 1967 में स्वीडन दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क है। अगर वहाँ 20 साल भी बैठ करके कोई खाए तो भी पैसा ख़त्म नहीं होगा। दुनिया का सबसे मालदार मुल्क। और उसमें होता क्या है, उस मुल्क में सबसे ज़्यादा ख़ुदकुशी जवान करते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे ज़्यादा खुशहाल मुल्क है। हर 2 मिनट में 2 जवान ख़ुदकुशी करते हैं। हर घंटे में एक की ख़ुदकुशी मुकम्मल हो जाती है, एक को बचा लिया जाता है। ये ख़ुदकुशी हो क्यों रही है? जुआ खेलने की वजह से, और लड़की हारने की वजह से, मोहब्बत हारने की वजह से, इश्क और मोहब्बत हारने की वजह से। एक जवान का रिकॉर्ड था, 19 घंटा जुआ खेलता रहा, 19 घंटा, 75 लाख रुपए हार गया। अब उसकी आंख के सामने अंधेरा आ गया, पैर उठ ही नहीं रहा है। मारे सोख के रिवाल्वर निकाली, सर पर गोली ठोक ली, न इधर का रहा न उधर का रहा। मैं हाथ जोड़ करके अपने जवानों से कहता हूं कि अगर तरक्की करना है तो 1 साल जुआ छोड़ करके दिखाइए, 10 साल के बराबर तरक्की होगी। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2018 की रिपोर्ट है हिंदुस्तान की कि 21% बच्चे नेट मोबाइल चलाते हैं। दादा को चलाने के लिए आता ही नहीं, पोता 1 नंबर का मास्टर है, बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। 21% बच्चे नेट मोबाइल चलाते हैं। पढ़ते कितना है, मोबाइल कितना देखते हैं, आपको रोना पड़ जाएगा। फी हफ्ता 16 घंटा स्कूल मदरसे में तालीम हासिल करते हैं, और मोबाइल कितना चलाते हैं, 22 घंटे। मेडिकल साइंस रिपोर्ट कह रही है जो बच्चे 1 घंटे से ज़्यादा नेट मोबाइल चलाते हैं उनका दिमाग अलग कमज़ोर होता है और दिल की अलग उसको बीमारी लगती है। बताइए, बच्चे को अगर आपने मोबाइल से नहीं बचाया तो आपका मुस्तकबिल भी तबाह हो जाए। एक बात सुनिए गौर से, 1996 में मोहम्मद यूनुस नाम का आदमी अपनी बेटी ही की आबरू लूट लिया, अपनी बेटी ही से जिना कर लिया। तो उसकी बीवी आई इंटरव्यू देने के लिए, उससे पूछा कि तुम्हारा शौहर तुम्हारी सगी बेटी की आबरू लूट लिया, अपनी बेटी की आबरू लूट लिया, कैसे? का फिल्म देखता था, गंदी फिल्म देखता था, सर पर शैतान सवार हुआ, अपनी बेटी ही के आबरू पर हाथ डाल दिया। तीसरा नमूना दिखाने के लिए जा रहा हूं, हमारा जवान क्यों बर्बाद है। इल्म में पीछे, हुनर में पीछे। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है 1984 की कि पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं, और सबसे ज़्यादा किस मुल्क में जाहिल हैं? कौन लोग जाहिल हैं? तो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में लोग जाहिल हैं। और हिंदुस्तान में कौन लोग ज़्यादा जाहिल हैं? मुसलमान।
62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल है।